लोकसभा में शनिवार को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया। यह एक्ट राज्यसभा से पहले ही पास हो चुका है। इस एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक मौजूदा जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा होंगे। पिछले महीने केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश लेकर आई थी। ये विधेयक उसी का स्थान लेगा। इस विधेयक के पास होने के बाद लद्दाख के सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने कहा, इस विधेयक से राज्य के अधिकारियों को दूसरी जगह जाकर सेवा करने का मौका मिलेगा और दूसरी जगह से अधिकारियों को आकर प्रदेश में सेवा करने का मौका मिलेगा। इससे अनुभव और कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी। हालांकि संसद में इस विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया और लोकसभा में इस विधेयक को लेकर खूब चर्चा हुई। केंद्रीय होम मिनिस्टर अमित शाह ने शनिवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए कई सवालों के जवाब भी दिए। साथ ही उन्होंने कश्मीर में 70 सालों तक शासन करने वाली पार्टियों को घेरा तो AIMIAM सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। विधेयक के सदन में पेश होते ही विपक्षी दलों ने कहा कि इस विधेयक से साफ होता है कि मोदी सरकार अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देगी। इस पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इससे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, मैं फिर से कहता हूं कि इस विधेयक का जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है। सही समय पर प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा, मैं सदन को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि कृपया जम्मू कश्मीर की स्थिति को समझें। राजनीति करने के लिए कोई ऐसा बयान न दे जिससे जनता गुमराह हो। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राजनीति का हिस्सा हम न बनाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं राजनीति करने के लिए, मगर ये देश का संवेदनशील हिस्सा है। उनको कई घाव लगे हैं और उनको मरहम लगाना हमारा काम है। इसके अलावा शाह ने भी विपक्ष पर निशाना साधा और बोले, यहाँ कहा गया कि आर्टिकल 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उनका क्या हुआ। मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पूछना चाहता हूँ कि अभी तो आर्टिकल 370 को हटे हुए सिर्फ 17 महीने हुए हैं। आपने 70 साल क्या किया, उसका हिसाब लेकर आए हो क्या? शाह ने कहा कि 3 परिवार के लोग ही वहां शासन करें, इसलिए आर्टिकल 370 पर जोर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि जिन्हें पीढ़ियों तक देश में शासन करने का मौका मिला, वे अपने गिरेबा में झांक कर देखें, क्या आप हमसे 17 महीने का हिसाब मांगने के लायक हैं या नहीं। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.